जनरेटर का जो भी स्पेयर पार्ट होता है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। नए भी दे सकते हैं हम और सेकंड हैंड पुराने भी दे सकते हैं। तो हर्ष पावर इंजीनियर भैया क्या जो फैसिलिटी सोनीपत के अंदर सोनीपत के लोगों को देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SNA न्यूज की आज की एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं सोनीपत से बालगढ़ जाने वाले रोड पर हर्ष पावर इंजीनियर्स पर, जो पिछले कई सालों से जो है जनरेटर का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर वो सेल, परचेज और रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। चलिए उनसे जानते हैं कैसे जो है इस बिजनेस की शुरुआत करी। नमस्कार सर, एक बार हमारे सारे दर्शकों को जो है नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सर आप बताइए सर, कैसे इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी और क्या इसका उद्देश्य था और आज क्या स्थिति है। भाई साहब मैंने तो स्टार्टिंग ही काम सीखने से करी थी, फिर काम सीखा और फिर अपना 2007 में अपना काम किया। बस ये पहले आपने इस काम की नॉलेज ली, नॉलेज लेने के बाद फिर 2007 में आपने शुरुआत की। हाँ जी, हाँ जी, 97 में मैं काम सीखने लग गया था और 2007 तक काम सीखा भी, नौकरी भी करी और 2007 के बाद अपना काम चालू किया था। हाँ जी, उसमें अपना रिपेयरिंग का भी काम है, स्पेयर पार्ट का भी काम है, इंजन ऑयल भी रखते हैं हम। इंजन जनरेटर का जो भी स्पेयर पार्ट होता है वो हमारे पास अवेलेबल होता है और सब कंपनी का ही। और हमारा काम रेंट का भी ज्यादा है, हम रेंट पे भी जनरेटर लगाते हैं और सेल परचेज भी करते हैं पुराने जनरेटरों की। और आजकल तो हमने नए जनरेटर सेल भी करने चालू कर दिए हैं। अब आप देखोगे बाहर, देखो नए जनरेटर खड़े हैं, बिल्कुल हम नए जनरेटर भी सेल करने लग रहे हैं आजकल। मतलब जनरेटर अगर किसी ने परचेज करना तो भी वो यहाँ से नए भी दे सकते हैं हम और सेकंड हैंड पुराने भी दे सकते हैं। और रेंट पे तो हम लगाते ही हैं और रिपेयरिंग का अपना काम है ही। अच्छा सर, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे साल 1997 में बता रहे हो, उस समय जनरेटर ऐसे आते थे कि जो बहुत ज्यादा शोर करते थे, धुआं निकलता था। आज जनरेटर के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आज जो है मतलब अपडेट हो गया, उसके बारे में पहले पहले जो जनरेटर आते थे वो साइलेंट नहीं थे, ओपन आते थे। फिर 2002 के बाद ओपन साइलेंट जनरेटर आने लग गए थे। फिर 2014 के बाद अपग्रेड हो गया, CPCB 2 आने लग गए। उसके बाद 2024 के बाद CPCB 4 आने लग गया। अब इसमें यूरिया चलता है। जैसे गाड़ियों में यूरो 6 की गाड़ियां आती हैं, ऐसे ही इसमें यूरो 4 जनरेटर आते हैं और ये इसमें धुआं नहीं आता है। पहले धुआं भी आता था, साउंड भी आती थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत हमने चेंजिंग देखी है। हम ओपन जनरेटर से स्टार्ट किया था हमने और आज साउंड प्रूफ जनरेटर भी है और CPCB 4 जनरेटर आ गए जो गवर्नमेंट धुएं के प्रदूषण का अपरोड है वो देते हैं। तो क्या आज सोनीपत के अंदर जो है आपको ये बिजनेस करे हुए इतने साल हो गए हैं, कहाँ कहाँ तक जो है हर्ष पावर इंजीनियर आज पहुंच चुका है, लोगों से जुड़ चुका है, कंपनियों से जुड़ चुका है? भाई साहब हमारा जो सेल परचेज हम करते हैं, हमारा राजस्थान में भी करते हैं, गुजरात में भी जाते हैं, हमारे साउथ में भी जाते हैं और राजस्थान से UP से भी हम जनरेटर खरीदते हैं, पंजाब से खरीदते हैं, हरियाणा से, NCR दिल्ली से भी। मतलब हम सेल परचेज बहुत कई स्टेटों में करते हैं, ऑल ओवर इंडिया हो गए जो। और हाँ जी, लेकिन जो रेंट का काम करते हैं हम वो करते हैं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रेंज में, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए हम घंटे 2 घंटे 3 घंटे में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और अगले को मतलब फैक्ट्री बंद होने का नौबत ना आए। तो हर्ष पावर इंजीनियर भैया क्या जो फैसिलिटी सोनीपत के अंदर सोनीपत के लोगों को देने वाला है और सोनीपत के लोगों को क्या जो हर्ष पावर इंजीनियर संदेश देना चाहता है उसके बारे में? सर हमारा जो रिपेयरिंग का काम है, रिपेयरिंग का जो काम है, हम रिपेयरिंग में भी जितना हमारे से होता बहुत अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन पार्ट्स डालते हैं। रही बात रेंट की, रेंट पे जो हम जनरेटर देते हैं, अगर मान लो हमारे जनरेटर में कोई फॉल्ट आता है तो हम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर अपना ये 3 घंटे में, जैसी प्रॉब्लम होती है, छोटी प्रॉब्लम होती है तो जाके 1-2 घंटे में सोल्व कर देते हैं। लेकिन जैसे बड़ी प्रॉब्लम आती है 2 दिन, मान लो जैसा जनरेटर में 2 दिन लग गए तो हम दूसरा जनरेटर भेज देंगे और उसको अपना रिपेयर करके उसको उठा लेंगे, उसमें अगले से कोई चार्ज नहीं लेते हम। मेरे पास जितनी कुछ पार्टी ऐसी हैं जैसे होटल्स की हैं और दूध की फैक्ट्रियां हैं, ताकि जिसमें मतलब एक बार जनरेटर चला गया तो मतलब उनका नुकसान, मतलब जनरेटर खराब हो गया तो उनका नुकसान हो जाता काफी। तो मेरे पास सारे यूनिट ऐसे ही हैं जो मतलब इमरजेंसी के होते हैं और मेरे बढ़िया कंडीशन के जनरेटर लगाता हूँ। मेरे को इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आती भी है तो मैं सोल्व कर देता हूँ।
मैं बढ़िया कंडीशन के जनरेटर लगाता हूँ। तो इसमें जो ईंधन आप बता रहे हो यूरिया का इस्तेमाल होता है इसके अंदर जनरेटर को, तो वो कितनी खपत ले लेता है? नहीं, वो तो खपत तो उसके ऊपर होता है जी। जैसे 62 केवी से ऊपर यूरिया का लगता है, 125 केवी से ऊपर यूरिया डलता है। वो होता है जी, जैसे मान लो आपने नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे वो होता है कि भाई 200-300 घंटे में 10 लीटर 15 लीटर, वो जैसे जनरेटर जितनी कैपेसिटी का उस हिसाब से यूरिया लेता है। हाँ जी। अब हम देख पा रहे हैं कि जो शहर के अंदर जो सेक्टर हैं उस सेक्टर के घरों के बाहर भी जो है इतने बड़े बड़े जनरेटर रखे होते हैं, तो उन घरों के लिए कोई फैसिलिटी आप लोगों की तरफ से? नहीं, उनमें घरों में तो इतने नहीं लगते, जैसे जो उसमें आमतौर पर ज्यादा ज्यादा 25 केवीए 20 केवीए 62 केवीए इतने लगते हैं, लेकिन जो बड़े जनरेटर वो सब इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रियों में ही लगते हैं। हाँ जी। मतलब आप जो जनरेटर यहाँ से कहाँ पे और जो है दे सकते हैं सोनीपत के अंदर, जहाँ पे मतलब होटल्स भी हो गए, स्कूल्स के अंदर भी मेरे ख्याल में जनरेटर लगते हैं, तो क्या हार्श पावर इंजीनियर क्या जो है उनके लिए कुछ ऑफर? मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं जो 100-150 किलोमीटर तक मैं अपने जनरेटर लगाता हूँ, ताकि जल्दी से अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो मैं जल्दी निपटा देता हूँ, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूँ। लेकिन ज्यादा दूर में लगाता नहीं। ज्यादा दूर लगा है, हमारे जनरेटर और भी लगे हुए हैं, लेकिन हमने फिर वहां पे अपने मैकेनिक अलग रख रखे हैं, वहीं के स्पेशल के लिए। जहां जिस एरिया में लगा दिया वहीं से कंपनी के बंदे हायर करते हैं और उनको भी सोल्व कर देते हैं। लेकिन हमारा फोकस होता है अपने आसपास ही एनसीआर में ही जनरेटर लगाने का। और इसमें ब्रांड कौन कौन से होते हैं? सर, इसमें हमारा सबसे पहले क्यूमिंस का ब्रांड होता है, क्यूमिंस जनरेटर, सुधीर। और दूसरा फिर किर्लोस्कर भी होता है, महिंद्रा भी होता है, आइसर भी होता है, और कई कंपनियों के जनरेटर होते हैं हमारे पास। सारे ब्रांड्स में आप डील करते हैं जी। अब हमने अपने नए भी बेचने चालू कर दिए, हम नए भी डील करते हैं। हाँ जी। तो हमारी इस ऑडियंस को अपना एक बार एड्रेस बता दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर, हमारा जो एड्रेस है, सोनीपत बालगढ़ रोड, नियर पहलवान धर्मकाटा, जार जोशी, सोनीपत हरियाणा। बालगढ़ से 1 किलोमीटर सोनीपत की तरफ चलते हैं तो ये हमारा है यहाँ पे।